अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। अमन दुश्मनों ने एक बार फिर कई माह से बदअमनी से मुतासरा जिला कुरम में अमन की कोशिशों को डीरेल कर दिया। 80 दिन से जमीनी रास्तों की बंदिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा था और इस इलाके में मौजूद 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी मैसूर भी हो चुकी थी और रोजमर्रा अशिया से महरूम भी। कई हफ्तों से जारी कबायली जरगे के कई अदवार के बाद जब कल यह खबर सामने आई कि मामला तय हो गए हैं और अब कुरम में इमदादी सामान की फराहमी का आगाज हो जाएगा, तो यह उम्मीद पैदा हुई थी कि इस इलाके में अमन की बहाली शुरू हो जाएगी। और इस इकदाम के लिए आज सुबह खुराक और दीगर अशियाए जरूरत पर मुश्तमिल 75 ट्रकों का एक काफिला टल से पारा चनार रवाना होना था। सरकारी जराये के मुताबिक लोअर कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर उस वक्त फायरिंग की गई जब सुबह 10:35 पर काफिला रवाना होने से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। जराये के मुताबिक तकरीबन 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने बगन के इलाके में डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। जराये का कहना है कि हमले में डिप्टी कमिश्नर, पुलिस के 3 और एफसी के 2 एहलकार जख्मी हुए। अमन कमेटियों की गारंटी के बावजूद फायरिंग का होना तशवीशनाक है। सरकारी जराये के मुताबिक कमेटियों ने यकीन दहानी कराई थी कि अमन खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। इस हमले ने न सिर्फ काफिले को रोक दिया बल्कि अवाम को मजीद मुश्किलात से 2-4 भी कर दिया है। जराये का कहना है कि मुकामी लोग इन अनासिर के खिलाफ मुत्तहिद ना हुए तो नुकसान उनका अपना होगा। अवाम छुपे अमन दुश्मनों को पहचाने और उनके खिलाफ खड़े हों। ऐसी कार्रवाइयां जारी रही तो इदारे पूरी कुव्वत से हरकत में आकर एक्शन लेंगे। वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने भी कुरम में इमदादी सामान मुंतकिली के मिशन को फिलहाल रोकने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह रहे इस काफिले ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में छपरी से टल पाराचना रोड इस्तेमाल करते हुए सफर करना था, जो गुज़िश्ता 1 महीने से जायद अरसा के दौरान इस सड़क पर गाड़ियों की पहली आमदोरफ्त होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोअर कुरम के इलाके बगन में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हुए इसे अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दिया। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि अमन व अमान में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब होने नहीं देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अमन मुआहदे के बाद वाक़े का रोनुमा होना अमन के क़याम के अमल को सबूताज करने की दानिस्ता लेकिन नाकाम कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदा इस बात का सबूत है कि कुरम के लोग पुरअमन हैं और वो इलाके में अमन चाहते हैं, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर कुरम में अमन की बहाली नहीं चाहते। उन अनासिर की कोशिशें कामयाब नहीं होगी। जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जिला कुरम में गाड़ी पर फायरिंग की मजम्मत करते हुए कहा है कि डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। खैबर पख्तूनख्वा के जुनूब में जिला कुरम की मरकजी शाहराह टल पाराचनार रोड गुज़िश्ता कई महीनों से कशीदगी की वजह से आमदोरफ्त के लिए बंद थी, जिसे गुज़िश्ता साल नवंबर में सिक्योरिटी फोर्सेज की हिफाजत में गाड़ियों के काफिले के लिए खोला गया था। ताहम गुज़िश्ता बरस 21 नवंबर को लोअर कुरम से आने वाली गाड़ियों के एक काफिले पर मुसल्लह हमले में 40 से ज्यादा अफराद जान से चले गए थे, जिसके बाद अगले ही रोज मुश्तिल मुजाहिरीन ने लोअर कुरम के मरकजी बाजार बगन में दुकानें और करीबी घर नजर आतश कर दिए और 100 से जायद अमवात के बाद इलाके में फरीकैन के माबैन कशीदगी बढ़ गई थी। हालात खराब होने के बायस जिले इंतजामिया ने टल पाराचनार रोड को एक मरतबा फिर बंद कर दिया, जिसके बायस जिला के दूर दराज इलाकों में अद्वियात, खाने पीने और दीगर अशियाए जरूरत की किल्लत पैदा हो गई थी। इस तनाज़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई तर्जुमान बैरिस्टर सैफ की सरबराही में एक जिरगा तश्कील दिया था। इसी जिरगे की कोशिश से 1 जनवरी 2025 को फरीकैन के दरमियान अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। मुआहिदे के मुताबिक असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीकैन 15 दिनों के अंदर अंदर मरबूत लाया अमल देंगे, जबकि इलाके में असलहा की आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। मुआहिदे में यह भी तय हुआ था कि असलहा खरीदने की गर्ज से किसी को चंदा जमा करने की इजाजत नहीं होगी, जबकि फरीकैन की जानिब से किसी भी किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। मुआहिदे के तहत इलाके में पहले से मौजूद बंकर्स 1 महीने के अरसे में खत्म किए जाएंगे और बंकर्स की मिसमारी के बाद लश्कर कशी करने वाले फरीकैन को दहशतगर्द समझकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कुरम में 2007 से 2011 के दरमियान होने वाले फसादात के दौरान मरी में फरीकैन के माबैन एक मुआहिदा हुआ था, जिसे मरी मुआहिदा कहा जाता है। हालिया ग्रैंड जिरगे के मुताबिक मुआहिदे में एक नुक्ता यह भी शामिल किया गया था कि मरी मुआहिदा अपनी जगह कायम रहेगा। ताहम आज के इस वाक़े के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतों दोनों के लिए एक बार फिर यह चैलेंज खड़ा हो गया है कि वो इस शोर शज़ा इलाके में कैसे रियासती रेट कायम करते हैं और अमन की बहाली को मुमकिन बनाते हैं। इस मुतालिक मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि ये वाकया कैसे रोनुमा हुआ जो फायरिंग हुई आज काफिले के ऊपर डिप्टी कमिश्नर के,
और ये किस कबीले के लोग थे जिन्होंने ये सारा वाकया किया, और ये कैसे हुआ ये वाकया? जी बिल्कुल। आज जो कॉन्वॉय जाना था पाड़ा चिनार की तरफ, उसके लिए इंतजामात किए जा रहे थे। तो ये बगन का इलाका है, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब जावेदुल्ला महसूद और उनके साथ बाकी एहलकार भी मौजूद थे गाड़ी में। तो उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई है, इसमें वो भी जख्मी हुए हैं और साथ में 3 सिक्योरिटी के उनके स्टाफ के बंदे भी जख्मी हुए हैं। तो जहां तक अब इनका ताल्लुक है, वो यकीनन शरपसंद ही है जिन्होंने ये हरकत की है, क्योंकि मेन जो वजह तो ऐसे कोई बज़ाहिर तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि अमन मुआहिदा हो गया था और तमाम जितने भी मुतल्लिका कबाइल थे, मुतल्लिका फरीकैन थे, सब ने उस पर साइन किए और बिल्कुल ये जमानत दी थी कि रास्ते में किसी किस्म की ऐसी हरकत नहीं की जाएगी जिससे अमन और अमान को खतरा लायक हो। तो बहरहाल फिर भी डिप्टी कमिश्नर साहब पाड़ा चिनार की तरफ से आ रहे थे और हम कोहाट की तरफ से आगे जा रहे थे। इसी जगह पर पहुंचे तो यहाँ पर फायरिंग हुई और कुछ लोग सड़क पे निकल आए, मुसल्ला थे, और उन्होंने बस बिला इश्तिआल बगैर किसी वजह के फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग भी हुई है जिसमें रिपोर्टेडली कुछ लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि सारी तवज्जो डिप्टी कमिश्नर साहब और उनके साथ जो जख्मी एहलकार हैं उनकी सेहतयाबी पर है, तो फिलहाल जो है वो मेरे पास तो इन शरपसंदों के बारे में मालूमात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी पता चल जाएगा और फिर उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई कानून के तो क्या तहत है कोई वो इंशाल्लाह की तफसीलात जाएगी। सामने आ सकी है अब तक के ये कौन सा ग्रुप था जिसने ये फायरिंग की? क्या ये हाजी करीम का ग्रुप था कि जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने अमन मुआहदे पर दस्तखत भी नहीं किए थे? क्या ऐसा ही है? देखें, ये बगन का इलाका है जो अहले सुन्नत का इलाका है, मेजॉरिटी यहाँ पर वो लोग हैं और इधर जो है हाजी करीम यहीं के रहने वाले हैं। मुआहदे पर दस्तखत ना करना तो खैर मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं है। अभी हम किसी के बारे में कोई हतमी तौर पर बात नहीं कर सकते कि कौन इसमें मुलविस है और क्यों मुलविस है, क्योंकि किसी के दस्तखत ना करने से भी मुआहदे की सैंक्टिटी तो खत्म नहीं होती, क्योंकि या 45 अरकान ने दस्तखत किए हुए हैं, तो वो तमाम कबाइल के नुमाइंदे लोग थे और दोनों तरफ से हुए हैं, अहले तशरीह की तरफ से भी और अहले सुन्नत की तरफ से भी। तो फिर अगर किसी शख्स के दस्तखत नहीं है और नाराजगी में यकीनन इस हद तक तो किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। बहरहाल हम इस वक्त किसी पर इल्जाम लगाने की बजाय समझते हैं कि जिसने भी किया है उसने इस मुआहदे को सबोताज करने की और मामले को और अमन को की हालत जो है उसको खराब करने की कोशिश की है, तो यकीनन उसके खिलाफ संजीदा तरीके से भरपूर कार्रवाई की जाएगी और वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ जो जख्मी एहलकार हैं उनकी सेहतयाबी के लिए फिक्रमंद हैं। अल्लाह उन्हें सेहत दे और जैसे ही इस मसले से हम फारिग होते हैं तो तो इंशाल्लाह दूसरी पाराचनार तरफ की फिर ये जो बात। रोड है, टल पाराचनार रोड, उसकी ओपनिंग के हवाले से जो कोशिश थी, ये कोशिश कितनी इफेक्ट हुई है आज के इस अटैक से? और अब ये रोड क्या मजीद बंद रहेगी या कब तक इसे खोला जाएगा दोबारा से? देखिए, रोड तो खोलने ही के लिए और पाड़ा चिनार तक इमदादी सामान पहुंचाने के लिए ही ये काफिला जा रहा था और इसमें खासी बड़ी तादाद में गाड़ियां थी। अब जो वाकया आज हुआ है उसने एक सेटबैक तो दिया है, लेकिन जैसे ही हम अब अपना जो कार्रवाई है वो मुकम्मल करेंगे और सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाएगी सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, वो लगे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं। वो जैसी सिक्योरिटी क्लियरेंस देंगे तो फिर इंशाल्लाह दोबारा कॉन्वॉय को मूव हदफ क्या किया है जाएगा। आपका? अगले हफ्ते के अंदर अंदर, यानी 7 दिन के अंदर अंदर ये सड़क खोलकर कारवां दोबारा से चल पड़ेगा आगे की तरफ? देखिए, मैं तो अगले हफ्ते की बजाय एज सुन एज पॉसिबल कहूंगा कि जितना जल्दी भी हमें ये सिक्योरिटी का तो वो मिल जाएगा, क्लियरेंस मिल जाएगी तो हम करेंगे। और ये कोई ऐसा कोई मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं है, हालांकि यकीनन इस वाकये ने इस पूरे अमल को मुतासिर जरूर किया है। आज जो कानवाई जाना था उसको रोक दिया गया है, लेकिन बहरहाल हम फिर भी बिल्कुल कमिटमेंट के साथ पाड़ा चिनार में जो हमारे भाई हैं उनको सामान पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह हम पहुंचा कर बिल्कुल। रहेंगे। लेकिन अब इन हालात में मजीद रिस्क लेने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी क्लियरेंस किया जा रहा है। सिक्योरिटी इदारे इसमें मसरूफ हैं, जैसे ही क्लियरेंस मिलेगी तो बस फिर हम अपना
कॉन्वॉय को तो दोबारा बैरिस्टर मूव सैफ साहब, करेंगे। आज यही का जो सही वाकया है उससे कुरम मुआहिदा तो मुतासिर नहीं होगा? देखें, उसूली तौर पर तो मुआहिदा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बड़ी ब्रेक थ्रू थी, और बिल्कुल। उस पर मैं समझता हूँ कि पूरे इलाके में लोग मुतमईन भी हैं, खुश भी हैं। लेकिन जाहिर है कि कुछ शरपसंद लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अमन से ज्यादा बदअमनी में फायदा होता है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये उन्हीं शरपसंदों की कारस्तानी है। अब ये कौन है, इनकी आइडेंटिटी, और उन्होंने ये वाकई हरकत क्यों की, कैसे की, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह करीब हम तफ्तीश के बाद और तहकीक के बाद इंशाल्लाह कौम के तो सामने शनाख्त पेश के बाद जिन लोगों ने अटैक किया उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या लोकल लेवल पर कोई ऑपरेशन होगा या पूरे इलाके को डीवेपनाइज करने के लिए कोई एक्टिविटी या कोई कार्रवाई होगी? देखिए, अभी इंतजामिया और हुकूमत जो है वो हम सब इसी डिस्कशन में सारा दिन लगे रहे हैं, वहीं पर ही हैं, और इसी तमाम जो वाक़या है इसके तमाम पहलुओं का जायजा लेकर सिक्योरिटी के इंतजामात का भी जायजा लेंगे, और इनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जो लेना है तो वो लेंगे ना। मतलब उस पर अभी काम हो रहा है, तो असेसमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह काम वो करेंगे। मैं ऑपरेशन की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन यह है कि जो लोग हैं इस वाक़े में मुलविस, उनके खिलाफ यकीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जिस हद तक भी जाना पड़ा इंशाल्लाह जाएंगे, इनको कैप्टे किरदार तक पहुंचाएंगे ताकि आइंदा भी किसी को ऐसे हरकत करने की जरूरत ना हो सके। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर आज की जो फायरिंग का वाकया रुनुमा हुआ बगन के इलाके में, काफिले को रोकने के लिए उससे ये प्रोसेस तो मुतासर हुआ है, लेकिन उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि आज के इस वाक़े से जो अमन मुआहिदा है कुरम का वो मुतासर नहीं होगा। प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का अमल किस तरह से आगे बढ़ेगा। हुकूमत तहरीक इंसाफ को क्या इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई बड़ा रिलीफ देने जा रही है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वफाकी वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ से हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान सियासी मुज़ाकरात का अमल शुरू तो हो चुका है। इस अमल के फैसला कुन होने से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ पुरुमीद तो नजर आ रही है, लेकिन बज़ाहिर दोनों फरीकैन ही फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और मुज़ाकराती मेज पर एक दूसरे पर हावी भी रहना चाहते हैं। सवाल यह है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक दूसरे को क्या देंगे जिसकी बुनियाद पर यह मुज़ाकराती मिशन इम्पॉसिबल से मिशन पॉसिबल में तब्दील हो जाए। तहरीक इंसाफ ने तो अपने पत्ते शो कर रखे हैं और मुज़ाकरात से मुताल्लिक मुतालबात सामने ला चुकी है, लेकिन साथ ही सिविल फरमानी भी जारी रखने की हिकमत अमली ने हुकूमत का पीटीआई पर एतमाद मजीद कमजोर कर दिया है। हुकूमत का यह इसरार है कि तहरीक इंसाफ को अपने मुतालबात को तहरीरी शक्ल देकर सामने लाना होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत के इस मौक़िफ़ को मानने से कतरा रही है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आज फिर तहरीक इंसाफ को बावर भी करवाया और खबरदार भी किया कि तहरीरी शक्ल में मुतालबात के बगैर मुज़ाकरात का मुस्तकबिल नहीं। एक बयान में इरफान सिद्दीकी का कहना था कि पीटीआई ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। कोई पसे पर्दा मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फर्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नोयत पर है। उन्होंने कहा कि किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। पीटीआई ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया, लेकिन कोई फहरिस्त दी ना उनके नाम और पते बताए। इरफान सिद्दीकी का मजीद कहना था कि मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से इमरान खान को बदीगाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। हमारी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिविल नाफरमानी खत्म करने या कोई और मुतालबा नहीं किया गया। इरफान सिद्दीकी का मौक़िफ़ और उसकी टाइमिंग इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से यह दावे भी सामने आ रहे हैं कि उनका एस्टेब्लिशमेंट से भी बैकडोर चैनल खुल चुका है, जिसमें इमरान खान के लिए भी रिलीफ तक की बातचीत आगे बढ़ रही है। तहम इस मुताल्लिक हुकूमत बार बार वाज़ेह कर चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे में दम नहीं, जबकि गुज़िश्ता रोज मुक़्तदरा के हलकों ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावों की नफी की थी। गो के तहरीक इंसाफ इमरान खान को ऑफर की गई मुबैना डील से मुताल्लिक अपने दावों पर कायम तो है, लेकिन साथ ही बज़ाहिर पीटीआई का अपना कैंप भी इन दावों से मुताल्लिक यकसू नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल तो हमारे ही शो में वाज़ेह कह चुके हैं कि इमरान खान को कोई डील ऑफर नहीं हुई। तहम इमरान खान के वकील फैसल चौधरी और सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत का इसरार है कि डील की पेशकश हुई है, और बात तो यहां तक जा पहुंची थी कि इमरान खान की रिहाई तक की तारीख भी बता दी गई थी और अडयाला से उनकी मुंतकिली के लिए एक नहीं दो मुकामात को फाइनल किया गया था। ये बात डील कोई ऑफर नहीं हुई। ये बात सिर्फ देखिए, डील इसका लफ्ज़ बिल्कुल गलत है।
मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसी बात है हमारे सामने। तो ये कहना कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे डील ऑफ़र की गई है वो दुरुस्त नहीं। ये खुद जो एस्टेब्लिशमेंट है आफ्टर ऑन हमें इंगेज करती आई है ना मुज़ाकरात में। अभी तो इन्होंने हमें पेशकश की थी कि खान को 20 दिसंबर को रिहा करेंगे। इमरान खान साहब ने इसका इजहार किया है। 2 दफा उन्होंने कहा कि अटक जेल में उनको कहा गया कि आप 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, जिसको उन्होंने डिनाई किया। जो पनिगाला में या केपी में उनको शिफ्ट करने की बात की गई। 22 नवंबर के दौरान भी पहले ये तजवीज़ आई थी कि उनको नतियागली शिफ्ट किया जाएगा। एक तरफ इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक पार्टी की क़यादत इबहाम का शिकार दिखती है, तो अब पार्टी को एक बार फिर उस चैलेंज का सामना हो गया है जो 26 नवंबर एहतजाज के दिन और उससे पहले के दिनों और हफ्तों में दरपेश था, जब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की पार्टी मामलात में मुदाखलत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को नई मुश्किल में डाल दिया है। गुज़िश्ता रोज यह खबर सामने आई थी कि बुशरा बीबी ने पार्टी के सियासी मामलात में मुदाखलत को तेज कर दिया है और वो हुकूमत से जारी मुज़ाकरात से मुताल्लिक भी मुदाखलत कर रही हैं। और आज यह खबर सामने आई है कि उन्होंने सियासी अमूर के बाद कानूनी मामलात में भी मुदाखलत शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और इंसाफ लायर्स फोरम की टीमों को तब्दील किया गया है, जबकि बुशरा बीबी ने काजी अनवर के जरिए मुल्क भर के वकला की फहरिस्तें भी मंगवा ली हैं। जराये के मुताबिक काजी अनवर और मशाल यूसुफजई बुशरा बीबी को वकला के मामलात पर रिपोर्ट करेंगे। साथ ही बुशरा बीबी ने काजी अनवर को केसेस पर हतमी मुशावरत का पाबंद भी कर दिया है। जराये का कहना है कि बुशरा बीबी ने वकला को इमरान खान तक पैगाम रसानी से रोक दिया है। इस हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के वकला ओहदेदारान की तब्दीलियों पर हतमी मुशावरत बुशरा बीबी से की गई। बुशरा बीबी ने वकला के तनाज़ात हल किए और बानी पीटीआई को इस हवाले से आगाह किया। काजी अनवर ने वकला क़यादत की खराबियों और मसाइल पर बुशरा बीबी को ब्रीफ किया था। यह वो सूरत हाल है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अंदरूनी और पार्टी मामलात को लेकर नया महाज खड़ा कर दिया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की नजरें 6 जनवरी पर भी हैं, जो इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला लेकर आ रही है। गो के इस मुतालिक भी ये मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं कि यह फैसला पीर को सुनाए जाने के बजाय एक बार फिर कुछ रोज के लिए मुलतवी हो सकता है। हम तहरीक इंसाफ इस मुतालिक पहले ही यह वाज़ेह कर चुकी है कि इस फैसले के तनाजुर में अगर इमरान खान को सजा हो भी जाती है तब भी वो मुज़ाकराती अमल को ब्रेक नहीं लगाएगी। इन तमाम मामलात पर प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने, जबकि आगे चल के हम तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये जो कुरम का पर्टिकुलरली जो मामला है सर, पारा चिनार और कुरम वाला, उसमें भी कोई रोल आप प्ले कर सकते हैं? जो आज बगल से जहां से फायरिंग हुई जिस इलाके में, कोई ऑपरेशन वहां पे हो सकता है या क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है जी। ये बेसिकली जो है सबने इत्मीनान का सांस लिया था और एक कामयाबी जो हुई उसमें मुज़ाकरात में और मुख्तलिफ जो फरीक हैं इस सारे झगड़े के अंदर जो है उन्होंने मिलके जो है अपने बुजुर्गों के ज़रिए जो है उसको उसको एक निपटाया। लेकिन आज जो फिर जो कुछ हुआ है उससे ये जो एक बड़ा नाजुक सा या ताज़ा जो है माहिदा जो हुआ था वो भी जेपरडाइज हो सकता है, अगर खुदा न खास्ता ऑलरेडी नहीं हो गया हुआ तो। सही हो गया। लेकिन वफाक जो है बिल्कुल वफाक का फर्ज है। इसमें केपी हुकूमत और वफाक को जो है मेरा ख्याल है शाना बशाना खड़े होकर इस चीज़ का, इस मेनस का मुकाबला करना चाहिए। सही है। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं उन मुज़ाकरात की जो कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान हो रहे हैं। तीसरा दौर अभी होना है, एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक। आप बीइंग अ क्रिटिक ऑफ दिस होल प्रोसेस, कितनी उम्मीद है सर आपको इन मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से, और आपके असल में खदशात आपके हैं क्या सर इन मुज़ाकरात को लेकर? देखिए, मैं एक तो आपको करेक्ट कर दूं ब्रादरम के मैं क्रिटिक नहीं हूँ। मैं दुआगो हूँ इन मुज़ाकरात की कामयाबी का, लेकिन मैं इस मुज़ाकरात के ऊपर आना और 15-20 दिन 25 दिन, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे फौरी तौर पे कॉन्ट्रडिक्ट कीजिएगा, कि आज से 15-20 दिन पहले तक जो है पीटीआई हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ जो है एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती थी। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मुझे सिर्फ शक जो है उनकी नीयत पे इसलिए आता है कि ये एकदम तब्दीली जो है ये दिसंबर के ठंडे महीने में जो है किस तरह आ गई है। ये क्यों उनका माइंड चेंज हुआ है कि चलें इन्हीं लोगों से मुज़ाकरात कर लेते हैं, ये कमीनों से।
ये हम इस्टेब्लिशमेंट जो है पिंडी नहीं जाते जो है, इस्लामाबाद ही मोकलाने हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इसके पीछे कोई नीयत जो है, मैं डेफिनेटली मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ कि मुझे उनकी नीयत पे शक है। सर वैसे लेकिन जाहिर है आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपकी कैलकुलेशंस या आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या हुआ ऐसा कि जो वो मुज़ाकरात की तरफ आए आपके साथ? मेरा ख्याल है कि 2-3 चीजें मैं इसमें देख रहा हूँ। हम्म। एक तो जो एब्सोल्युटली नॉट के साथ जो है ना, उन्होंने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हम्म। हुई हैं। जनवरी के तीसरे हफ्ते में वहां पे जी इनॉग्रेशन हाँ। है प्रेसिडेंट की, और उन्होंने बड़ी जो है उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं कि जो एब्सोल्युटली नॉट जो है ना, वो उनको रेस्क्यू करेगा, यानी अमेरिका उनको रेस्क्यू करेगा और इस सही। मुसीबत से, इस मुश्किल से निकालेगा। उनके पांव पड़े हुए हैं, और मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। दूसरी बात ये है कि उनका 3-4 अटेम्प्ट जो है, उन्होंने वफाक पे हमले भी किए। सही। उनका ख्याल था कि ये हमले जो है कामयाब हो जाएँगे, और जो है वफाकी हुकूमत जो है वो प्रेशर में आ जाएगी या कोलैप्स कर जाएगी, और हमें जो है अपनी मर्ज़ी की जो है ना वो डील मिल जाएगी। और वो भी ना हुआ। चारों हमले जो है वो नाकाम हुए, बल्कि हम्म। आखिरी हमले में तो आपस की लड़ाई हो गई इनकी, सही। जो बीबी साहब हैं और केपी के जो वजीर आला हैं या बाकी लीडरशिप में सही। बड़ा इख्तलाफ था। को लोग कहते थे आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जी हाँ। संजानी पे रुक जाएं, सही। और खातून ने कहा कि नहीं जी, वी शुड गो ऑल द वे। और उसकी वजह से एक खलफशार भी पैदा हुआ, समर अवाज साहब। तीसरी जो बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात की ज़रूरत जो है उन्होंने इसलिए महसूस की कि जो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो है मुल्क में, वफ़ाक में जो बेहतर होती नज़र आ रही हैं, सही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उससे जो है उनको उनके ख़्याल में होगा कि भई, क्योंकि जल्दी जो है कुछ सिलसिले हो जाएँ, ये अगर और 2-4 महीने में कोई इकॉनमी रिकवर कर गई, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, तो उनकी रेलेवेंस जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। तो तो दे आर ट्राइंग टू स्टे रेलेवेंट। सही। वो बिल्कुल पार्टी है, तो खान उनका साहब वोट क्या बैंक भी क्या है। इस प्रोसेस के नतीजे में खान साहब की रिहाई हो सकती है, मुमकिन है ऐसा, या इस पे आप क्लियर है कि ये रिहाई तो नहीं होनी इस मुज़ाकरात के नतीजे में ये कम नहीं अज कम? नहीं, मैं कौन होता हूँ इस किस्म का बयान देने वाला। ये तो एक कानूनी और जुडिशल मसला है, उसके ऊपर जो है कानून और इंसाफ के जो असूल हैं उनके मुताबिक फैसला होना वो चाहिए। पीटीआई ने रास्ता दिखा मैं दिया ना कोई सर, तरीके साहब ने तो रास्ता बता दिया। वो कहते हैं हुकूमत जो है वो मजीद कोई नया केस ना बनाए, और पुराने केसेस में अगर हम जमानत लेते हैं तो वफाकी हुकूमत रुकावट हायल ना करे तो रिहाई हो सकती है खान साहब की, वो ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये जो है ये तो अदालतें फैसला करेंगी। हम इसमें कौन फैसला। हम्म। ये सारी चीजें तो अब अदालतों में है। जी हाँ। 190 मिलियन पाउंड वाला अदालतों में है, तोशाखाना अदालतों में है, और बहुत से केसेस जो है सारे अदालतों में है इस वक्त जो है। सही। और हम वहां पे किस तरह इंटरफेयर कर सकते हैं। ये कोई साकिब नसार की या किसी और की ट्रकों वाले की या की हम्म। अदालत तो नहीं है। सर मैं प्रोसिक्यूशन तो अपना आपके मिसाल पास ही है ना देता सर? हूँ जी। प्रोसिक्यूशन तो जरा आप लोगों ने ही करनी है ना, अगर आप वो वीक कर सर दें तो हो प्रोसिक्यूशन तो सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी प्लेस्ड आवर केस बिफोर द जुडिशरी, हम्म। बिफोर द बेंच। हम तो अपने केस को जो है वो किस तरह विड्रॉ कर सकते हैं। सही। वो तो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। सही है। वो तो तो लेकिन खान साहब ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अभी शुरू ही हुए। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो बड़े जो है वो उम्मीद का इजहार किया जा रहा है। साहबजादा हामिद रजा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान है, वो तो बड़ी उम्मीद का इजहार करें कि खान साहब की रिहाई होने वाली है, हम तो खुशियां मनाने वाले हैं। वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुज़ाकरात ये जो हो रहे हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ को, ये सिर्फ दिखावा है, असल बातचीत जो है वो कहीं और तय हो रही है?
नहीं, कहीं भी तय नहीं हो रही समर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं भी तय नहीं हो रही बात जो है, जो भी तय हो रही है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है, सारी पाकिस्तानी अवाम के सामने है। कोई बात जो है छुप छुपीते जो है कुछ भी नहीं हो रही। बहरहाल अगर कोई दोस्त जो है वो खुशफहमी रखना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम टू डू इट, यू नो। आखिर अपने वर्करों के हौसले भी तो कायम रखने होते हैं। नहीं, वो तो खान साहब भी कह रहे हैं जेल के अंदर से बैठ के कि मुझे डील ऑफर हो रही है, डील ऑफर की गई है कि बंदीगाला मुंतकिल कर दिया जाएगा, आपको नजरबंद वहां पे कर दिया जाएगा, हाउस अरेस्ट, आप मान ले बात, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने मेरा इनकार कर दिया डील मेरा से। नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल को कोई ऐसी ऑफर हुई है। मैं बहरहाल हो सकता है खान साहब जो है कह रहे हो उनको, जिनको डील ऑफर हुई है उनको ज्यादा पता होगा, लेकिन मेरे इल्म में कथित तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको डील ऑफर हुई सर है। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था कुछ देर पहले कि जब वफाकी हुकूमत की तरफ से जो कमेटी बनी है उसने तहरीक इंसाफ को ऐसी कोई भी डील ऑफर नहीं की, ना खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई यकीन दहानी करवाई है और ना ही किसी किस्म की डील ऑफर की है, तो फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तरह का तासुर आना, खान साहब जो कह रहे हैं मुझे डील ऑफर हुई है, तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की तरफ से खुशी का ये इज़हार करना कि खान साहब की रिहाई होने वाली, तो इसलिए ये एक तासुर बन रहा है कि शायद मामला कहीं और पे डील हो रहे हो। वो आपको याद होगा कि वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि अंपायर की उंगली उठने वाली है, याद है ना जी आपको? हाँ, बिल्कुल 7-8 साल पुरानी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अंपायर की उंगली उठी तो नहीं थी। उसके बाद हम्म 4 साल हुकूमत करते रहे हम, अंपायर की उंगली तो नहीं उठी थी। हम्म वो पता नहीं उंगली किधर चली गई वो, या लेकिन अंपायर किधर चला गया उस वक्त का। तो ये उसी तरह की बातें हैं। बात छोड़ें इनको, इतनी लंबा चौड़ा टाइम ना इन्वेस्ट किया करें इन बातों में। यानी आपकी तरफ से आप कॉन्फिडेंट हैं कि कहीं पे कोई ऐसी बैक चैनल बातचीत नहीं हो रही तहरीक इंसाफ की कि जहां से उन्हें ऐसी कोई यकीन दहानी देखें करवाई गई कोई हो। कोई कोई बात ऐसी कथित तौर पे नहीं है। अभी महीना हुआ है मेरा ख्याल है ये इस्लामाबाद पे हमले का। जी हाँ, 26 नवंबर को हुआ और था। उसके बाद, हाँ उसके बाद सवा महीना हो गया। उसके बाद जो है जिस तरह की आवाज़ें केपी से और दूसरे तरफ से आती रही हैं, वो उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा ऑफर नहीं थी या ऐसा माहौल क्रिएट करने का अटेम्प्ट नहीं था जिसमें जो आप बातें कह रहे हैं वो बातें जो है आगे बढ़ सकती। सही। तो खैर साहब ये जो एकदम 19। जो है, एक नहीं, मैं मुझे फिक्रा जी जी कंप्लीट जी करने जी। दें प्लीज। एकदम जो है ये कहते कहते कि जी हम तो इनसे बात नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, और ये इन्होंने जो है एक यू टर्न दिया और खुद ही कमेटी बना दी। हमने तो अभी हाँ भी नहीं की थी मुज़ाकरात के लिए, और कमेटी कमेटी खेलना शुरू कर दिया इन्होंने। और वो कमेटी भी बन गई, अनाउंस भी हो गया, स्पीकर साहब के पास भी चले गए, चाय बिस्किट भी खा लिए, उनको कहा कि ये हम मुज़ाकरात करने चाहते हैं। हम्म तो ये एकदम इनिशिएटिव इन्होंने ले लिया, खुद लिया इन्होंने इनिशिएटिव विदाउट एनी कोई इनको कोई दावत नहीं अभी दी गई थी जी हाँ। उस वक़्त जो है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी ये जो अटेम्प्ट है इनकी तरफ से, ये एक स्मोक स्क्रीन है। उनको भी पता है कि उनके अटेम्प्ट में से जो है कुछ चीज़ नहीं निकलने वाली है, और बाकी ये कहना कि ये हो रहा है और वो हो रहा है और हमें डील ऑफर हो रही है और हमें सही। बनीगाला लेके जा रहे हैं, नत्थे गली लेके जा रहे हैं या अमेरिका लेके जा रहे हैं। मेरा मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनकी होप्स जो है ना अमेरिका के साथ जो है एब्सोल्युटली नॉट के साथ जो है बहुत ज्यादा उस पे वाबस्ता है। तो उस पे सर आप बीइंग डिफेंस मिनिस्टर आपकी क्या राय है सर, अगर वहां से कोई ऐसा प्रेशर ज़ाहिर है कुछ किसी हद तक तो आ मेरा रहा है, देखिए अगर फुली प्रेशर वहां से आता है अगर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद, तो वफाकी हुकूमत क्या करेगी? देखिए हमारा ये एक अंदरूनी मसला है, इसके ऊपर एक तो प्रेशर किसी का हम पे डालना बनता नहीं है। हम्म ये कथित तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म अगर किसी ने हमारे यहाँ पे में देखें, सारी दुनिया चिल्ला रही है। एक मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख में, इंसानी तारीख में कभी इतना एहतजाज नहीं हुआ जितना अमेरिका और बरतानिया की जो हम्म, इंटरवेंशन है थ्रू सेहूनी एक रियासत के ज़रिए, इज़राइल जी के हाँ। ज़रिए तबाही और बर्बादी और कत्ले-आम और नस्ल-कुशी जो हो रही है, उसके ऊपर क्या आपका क्या ख़्याल है कि उन्होंने कोई रिएक्शन दिया है? सही। ये अभी अभी परसों-तरसों जर्मनी के अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल मार्च्ड इन हम्म फेवर ऑफ पैलेस्टाइन। क्या क्या उन्होंने को अपनी पॉलिसी बदली है? सही। क्या उन्होंने जो है फ़लस्तीनियों के लिए यूएन में वोट दिया है?
क्या उन्होंने इसराइल की हमायत तर्क की है? मैं आपको एक मिसाल दे रहा सर हूँ। फिर आपकी तरफ से तो अगर कोई ऐसा आता भी है तो फिर एब्सोल्युटली नॉट होगा आपकी तरफ से भी अमेरिका को। हम एब्सोल्युटली नॉट तो नहीं करेंगे, हम माजरत कर देंगे। अच्छा अच्छा हाँ साहब, ये बताएं कि ये जो 9 मई के 19 मुजरमान को रिहाई दी गई है, उस पे क्या इदारे ने हुकूमत को एतमाद में लिया था? जो कि पंजाब हुकूमत की जो तर्जुमान है उसमें बुखारी साहब, उन्होंने तो बड़ा इस पे दोबारा कहा कि यार ये फैसला वापस लिया जाए। अब ये उन्होंने मुतालबा किया है कि ये फैसला वापस लिया जाए, इस तरह की मजीद रिहाइयाँ ना दी जाएं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि एतमाद में नहीं लिया गया आपको। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एतमाद में लेके किया गया हुआ सही। है। मैं किसी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये एतमाद में लेके किया गया हुआ है। हमारी जो इस वक्त मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि हमारे इस वक्त जो कॉम्बिनेशन है, एक पिंडी की और इस्लामाबाद की, वो ऑलरेडी रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। समर साहब, आप अपनी इकोनॉमी के तमाम तर इशारे देखें, वो इसीलिए जो है, अदरवाइज जो है अगर ये कॉम्बिनेशन ना होती जो इस वक्त है हुक्मरानी के अंदर, तो आपको एक कदम आगे नहीं बढ़ने देती आपकी जो हुकूमत की मशीनरी जो है। अच्छा सर, फाइनली ये बताएं कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का कोई तकाजा मुज़ाकरात के अंदर क्यों नहीं किया? आपने अब तक कोई मुतालबा क्यों नहीं रखा? क्या वजह है इसकी? हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, कथित तौर पे कोई डिमांड नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही बात है कि ये जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है हमारा, मुल्क की तरक्की का जो है एक सही। काफिला जो है वो रवां दवां है, उसमें सब मिलके हाथ बटाएं। सही। मुल्क ठीक होगा तो हमारे सारे मामला ठीक हो जाएंगे। सर आम आदमी की जिंदगी में सहूलतें पैदा हों, आसानियाँ पैदा हों। फाइनली फाइनली हाय साहब ये फाइनली हाय साहब ये बताएं कि खान साहब को अगर आप रिहा कर देते, जो जो उनका मुतालबा है उसमें अगर आप फैसिलिटेट करते हैं, तो गारंटी किसकी ली जाएगी कि कल को खान साहब मुल्क के अंदर जो है वो सड़क नहीं करवाएंगे? कोई ज़रा गारंटर भी आप किसी को लेंगे ना? मेरा ख्याल है उनकी अपनी पार्टी उनकी गारंटी देने को तैयार नहीं है। तो फिर किसको लेके आएंगे गारंटर? मुझे नहीं पता, ये तो उनकी प्रॉब्लम है। मैं अगर बैंकर हूँ तो आप मुझसे कर्जा लेके आए तो मुझे तो नहीं पता कि आपका किसको गारंटर बनाएंगे या क्या सिक्योरिटी सही है। देंगे, वो तो आपको पता होगा ना। पर ये दर्द सर हुकूमत का मैं भी तो होगा इसमें कि गारंटी कौन देगा कि वो दोबारा से सड़क नहीं करवाएंगे वो अगर आप रिहा करते अगर भी कोई हैं तो? लेके आते हैं, कोई गारंटर बनाते हैं, कोई जामन बनाते हैं अपना जो है, तो फिर उनके जो है क्रीडेंशियल्स देखेंगे हम, क्या वो जामन जो है हमें जो मुल्क के हालात हैं अगर इजाज़त हमें इस किस्म की देते हैं, कोई सिलसिले इस किस्म के, तो वी क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी ठीक। कम टू इट। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कब जो है वो अगला दौर हुकूमत के साथ किया जाएगा और मुतालबात क्या तहरीरी शक्ल में सामने आ पाएंगे। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर करेगी? चूंकि गवर्नमेंट ने अब ये चॉइस तहरीक इंसाफ को दी है, लेकिन ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की मुलाकात जब होगी खान साहब के साथ मुज़ाकराती कमेटी की, तब ये होगा। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ लिख कर अपनी डिमांड जो है वो देगी और उसमें मजीद क्या क्या शामिल हो सकता है। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि मुज़ाकरात का अगला दौर अब कब होने जा रहा है? चूंकि हुकूमत ने तो बॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर्ट में डाल दी है कि जब तहरीक इंसाफ कहेगी तब तीसरा दौर होगा। नहीं, यूँ नहीं है। तय ये हुआ था कि हमारी मुज़ाकराती टीम की इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाएगी अडयाला जेल में, जी हाँ। और ऐसे माहौल में जहाँ हम खुल के उनसे तमाम बातें कर सकें, और उसके बाद उनकी मुशावरत और हिदायत के मुताबिक अगला दौर होगा। तो हम मुंतज़र हैं, अभी तक वो मुलाकात नहीं कराई गई। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये मुलाकात हो इमरान खान साहब के साथ, ताकि बात को आगे बढ़ाया जाए और मुज़ाकराती टीमों का अगला जो दौर है, ये जो अगली नशस्त है, वो हो सके। तो क्या यह तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात नहीं देगी? अब ये फैसला खान साहब ने करना है। चूंकि पिछली जो मुलाकात हुई थी, जो दूसरा दौर था मुज़ाकरात का, उसमें इत्तलात ये आई थी कि खान साहब ने मना कर दिया था कि तहरीरी तौर पर आपने कुछ भी नहीं देना।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारी मुलाकात होती है तो हमारी तो देखिए जो डिमांड्स हैं बिल्कुल वाज़ेह हैं। उनको तहरीर में लाना, एक वहाँ से हमें ये इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है, दूसरी जानिब से वो हम कर देंगे। देखिए क्या है हमारे तकाज़े कि 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो शहादतें हुई हैं, ताकि उनका जो बयानिया है, जो असल हकीकत है, वो सामने आ सके। सही। और दूसरी बात यह कि जो हमारे असीरान हैं बशमूल इमरान खान साहब और बाकी जो हमारे लीडर हैं या कारकुनान हैं, उन सब को रिहा किया जाए। बेल उन सब का हक है, ज़मानत पे उनको रिहा किया जा सकता है, जहाँ मुकदमे ही जी हाँ। सरासर लग़्व हैं, उन मुकदमों को ख़त्म किया जाए। तो ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। ये दो जुमले हम लिख देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सर ये पहली जो मुलाकात हुई थी उसमें यह तय पाया था कि अगले जो सेकंड राउंड होगा उसमें तहरीक इंसाफ लिख कर तहरीरी तौर पर देगी, लेकिन जब कल तहरीरी तौर पर नहीं दिया गया था तो उस पर फिर एक खबर ये सामने आई थी, इत्तला आई थी कि खान साहब को कोई इशू है इस पर। तो खान साहब को क्या इशू है तहरीरी तौर पर लिख कर देने में? नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं था उनको। हमने उसने नहीं लिखा क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि ये एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, दूसरी जानिब से भी कोई डिमांड है या नहीं। उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, तो ठीक है, हम लिख देंगे। तो ये बताएं कि इसमें जो आपकी तरफ से जो मुतालबा है बड़ा ज़ाहिर है वो खान साहब की रिहाई का है और बाकी कैदियों की रिहाई के हवाले से, और 26 नवंबर और 9 मई का मामला है। तो इस पे अब एक राय ये भी कायम हो रही है कि जो हुकूमत आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी वो तो यही थी कि आप 8 फरवरी के इलेक्शन के मैंडेट को तस्लीम कर लें हुकूमत के, और आप 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो खामोशी इख्तियार कर लें। तो आपने जो 3 डिमांड वर्बली रखी है गवर्नमेंट के सामने, उसमें इनमें से कोई मुतालबा चूंकि नहीं है तो गवर्नमेंट ने अपनी कोई डिमांड रखी नहीं है। उन्हें ये लग रहा है कि हमारी जो डिमांड थी वो तरीके साथ ऑलरेडी वो उसे पूरा कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बड़ी वजाहत से बात हुई कि इलेक्शन के हवाले से हमारा जो मौक़िफ़ है वो बदस्तूर कायम है। वो मामलात इस वक्त अदालतों में तो चल भी नहीं रहे। जिस तरह अदालतों को पामाल किया गया है, रिटायर्ड जजों को मुकदमे सौंप दिए गए हैं, वो मामला अपनी जगह है। हम किसी बात से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं हुए। जहाँ तक मैंडेट का ताल्लुक है, 26वीं आइनी तरमीम को हम आइन की रूह पर हमला समझते हैं, वो तमाम बातें हैं। देखिए ये 2 मुतालबात वो हैं जो अगर मान लिए जाएं तो वो माहौल पैदा होगा जिसमें हम आगे गुफ्तगू कर सकते हैं। वरना तो एहतजाज और वो दूसरी बातें मौजूद हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इन 2 मुतालबात के माने जाने के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। तो सवाल ये होता है सर, चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर इन मुतालबात को शामिल करने में क्या कबाहत थी? तहरीक इंसाफ ने क्यों ये शामिल नहीं किए? ज़ाहिर आप 14 मुतालबात ही शामिल कर लें, ज़ाहिर इत्तफाक है इन पे जाके आपका 2-3 चीज़ों के ऊपर ही होना है। नहीं, देखिए ये 2 ऐसे मुतालबात हैं जिनके हवाले से हम समझते हैं कि कोई वजह नहीं हो सकती तामुल की। एक कानून मौजूद है 2017 का इंक्वायरीज़ एक्ट, उसके तहत कमीशन बनाना हुकूमत का इस्तेहकाक है। क्यों कमीशन ना बने जब इतना बड़ा एक मामला हुआ है, शहादतें हुई हैं, लातादाद लोग गुमशुदा हैं, उनके बारे में हमें ये फ़िक्र है कि वो भी शहीद हो गए हैं, लोग ज़ख्मी हैं, तो क्यों एक कमीशन ना बने? इसी तरह 9 मई के हवाले से हम कहते हैं पूरी CCTV फुटेज दिखाओ, नज़र आए कि आग गुमशुदा वाले पे तो हुकूमत कह रही है, गुमशुदा वाले पे तो आज इरफान सिद्दीकी साहब का एक मौक़िफ़ चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमने तो पिछले जो सेकंड राउंड में तहरीक इंसाफ से पूछा जब उन्होंने लापता अपने कारकुनान के बारे में बात की कि 45 के करीब हैं, तो हमने कहा उनके कोई नाम पता आप दे दें, तो कहते तहरीक इंसाफ ने कहा हमें नहीं मालूम। आपकी टीम ने कहा तो हम दे देंगे। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं है, हमें बिल्कुल मालूम है। हमने ये नंबर दिया ही उन लोगों का है जिनके बारे में हमें वसूख से मालूम है कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उनके घर वालों से बात हो चुकी है, वो लापता हैं। अच्छा। ये देने में हमें कोई मुश्किल नहीं है, ये हम दे देंगे। हम समझते हैं इसके अलावा भी ऐसे लोग हैं जो रिकॉर्ड में नहीं आ रहे इस वक्त। ये तो वो लोग हैं जो हमारे रिकॉर्ड में आ चुके हैं। अच्छा, ये बताएं सर कि कितना आपको यकीन है कि खान साहब की रिहाई इस मुज़ाकराती अमल के नतीजे में अमल में आ सकती है? देखिए यकीन की तो ये बात नहीं है, ये तो हमारा तकाजा है। हम समझते हैं अगर ऐसा होता है तो वो माहौल पैदा होगा जिसमें मज़ीद गुफ्तगू की जा सकती है, वरना हमारी गुफ्तगू जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो हम ये समझते हैं, ये तो हम खुलूस नीयत दिखाने का एक मौका दे रहे हैं हुकूमत को, ये 2 काम करें ताकि हमें कुछ नज़र आए कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इन 2 कामों के करने में कोई तामुल नहीं होना चाहिए।
ज़मानत पे रिहाई उन सैकड़ों लोगों की जो अब पौने 2 साल से जेल में हैं, उनका हक है। इसी तरह जो हमारे लीडरान हैं, 500 दिन शाह महमूद कुरैशी को हो गए, इससे ज़्यादा अरसा यास्मीन राशिद और मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा का हो गया, तो क्यों इनको ज़मानतें नहीं मिल रही? हर एक का हक है ज़मानत। इस पे ये कोई तमाम बात अगर हो जाती है, ज़मानत पर ये लोग रिहा होते हैं, खान साहब भी रिहा होते हैं, तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। तो कोई इशारा आपको कहीं से मिला है खान साहब की रिहाई के हवाले से? चूंकि आप ही की जो मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं साहबजादा हामिद रजा साहब, वो तो बड़ी उम्मीद का इजहार कर चुके, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि खान साहब जल्द रिहा होने वाले हैं। ऐसा क्या है फिर? कहीं से कोई इशारा मिला आपको कि ये होने वाला है? नहीं नहीं, हम इसको इसी पे इसकी बुनियाद बना रहे हैं कि जो मुज़ाकराती कमेटी है उसने हमारी बात सुन ली है और हम समझते हैं हमारी बात बहुत जायज़ है। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा किसी इशारे की बात नहीं है। और आपको ये जो होप है, ये उम्मीद है, फिर ये कैसे पैदा हुई कि गवर्नमेंट रिहा कर देगी खान साहब को? नहीं देखिए, हम समझते हैं इतना जायज़ है हमारा मुतालबा, और इसको ना मानना जो है ये हुकूमत फिर ख़ुद मैं समझता हूँ माहौल को ख़राब करेगी। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त शायद कहीं कोई ख्वाहिश पैदा हुई है कि माहौल को बेहतर किया जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े रहेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो खान साहब की रिहाई के बारे से ज़ाहिरा आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ज़ाहिरा ये एक आम रिहाई नहीं है, ये बड़ी हाई प्रोफाइल रिहाई है। इस पर गवर्नमेंट के बड़े स्टेक्स हैं, उन्हें ये भी इस बात का डर रहेगा, शुबा रहेगा कि खान साहब रिहा होते ही कहीं सड़क को ना गरमा दे। तो कुछ गारंटीज वगैरह भी ज़ाहिरा दरकार होंगी, तो फिर किसकी गारंटी जो है वो दी जाएगी आपकी तरफ से? कौन गारंटर बनेगा? नहीं, कोई गारंटी हमसे इस मुज़ाकराती अमल में अभी तक नहीं मांगी गई, और ये हम देखेंगे कि हमने कोई गारंटी देनी है या नहीं देनी। इस वक्त तो हम बिल्कुल वो बात कर रहे हैं जो हमारा हक है, हमारे शहदा का हक है, उनके ख़ानदानों का हक है, हम वो हक मांग रहे हैं। जैसे सर ये बताएं कि कोई ट्रैक 2 भी चल रहा है, कोई जो है बातचीत के वाले से, मामलात को ठीक करने के वाले से कोई बैक चैनल मुज़ाकरात भी चल रहे हैं? देखिए, ये बात होती रहती है, चमगोइयाँ होती रहती हैं। इस बारे में कोई बात करना भी मैं समझता हूँ वो चमगोई को तक़वियत देने से ज़्यादा नहीं होगा। ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं एक सूबे के, उनकी मुलाकातें होती हैं बाज़ाब्ता तौर पे, एपेक्स कमेटी में होती हैं, SIFC में होती हैं, दीगर जगहों पे होती हैं। तो अगर वहाँ कोई गुफ्तगू होती है तो वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उसको मैं बाज़ाब्ता तौर पे ये कहूँ कि ट्रैक 2 है तो ये शायद दुरुस्त नहीं होगा। तो बुशरा बीबी के ज़रिए ऐसी कोई जो है वो नहीं चल रही एक्टिविटी, ऐसी कोई? जी, मेरे इल्म में नहीं है। ये बात भी एक सहाफ़ी दोस्त ने की है, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो बात होनी है वो इसी मुज़ाकराती अमल के ज़रिए होनी है, और ज़ाहिर है तमाम स्टेक होल्डर्स को हमारी गुफ्तगू का इल्म है, वो इस हवाले से फ़ैसले भी कर सकते हैं। तो ये बिलवास्ता या बिला वास्ता यही अमल है, मैं समझता हूँ, जो मामलात को आगे लेकर जाए। तो सलमान साहब, इस मुज़ाकरात के जो 2 दौर हुए हैं उनमें तो हुकूमत ने कहीं पे कोई भी खान साहब को डील ऑफर नहीं की कि आपको बंदीगाला शिफ्ट कर देते हैं या कहीं और शिफ्ट कर देते हैं पेशावर। तो फिर ये डील कहाँ से ऑफर हुई खान साहब को, जिसका तज़किरा बार बार हो रहा है? फिर किसने की है? देखिए, खान साहब ने खुद ही ये कहा कि बराह रास्त नहीं, सेकंड हैंड उन तक ये बात पहुंचाई गई कि ये मुमकिनात में शामिल है। ये डील का नाम देना इसको ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो इसको यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए कोई आसानी कबूल नहीं करूँगा जब तक तमाम असीरान बाहर नहीं आते, और उसी अमल के ज़रिए मुझे अगर आज़ादी मिलती है तो वो मैं कबूल कर लूँगा। अगर उनकी भी ज़मानत होती है तो ठीक है। इससे हट के कोई बात जो है डील नुमा, उसको हम तस्लीम नहीं करते। ये डील नहीं है। हम कह रहे हैं हमारे असीरान सर इसे ऑफर कह देते हैं कि खान साहब को अगर ऑफर हुई कि आपको बंदीगाला शिफ्ट कर देते हैं, जाहिर है वो उसमें कुछ गिव एंड टेक भी होता ही है। तो ये ऑफर कहाँ से आई, कैसे आई? चूंकि मुज़ाकराती टीम के किसी रुकन को इस बारे में इल्म नहीं है। जब मुज़ाकरात हो रहे हैं इसी दौरान इस तरह की एक ऑफर आती है खान साहब को, तो ये तो मुज़ाकराती टीम को कम से कम तो इल्म होना चाहिए इसका। नहीं नहीं, ये इससे पहले की कोई बात है। देखिए, खान साहब ने यही कहा कि ये इनडायरेक्टली मुझ तक एक बात पहुंची थी। इसको बाज़ाब्ता तौर पे मैं ऑफ़र भी नहीं कहूँगा, कि किसी ने शायद ये बात उड़ाई हो कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा, आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने उसको वहीं रद्द कर दिया
कि इस बारे में आप सोचिए भी ना कि मैं अपने लिए कोई आसाइश लेकर यहाँ से निकलना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। यानी मतलब वही आपने कुछ होगा जो बाकी असीरान के साथ होगा। यानी आप अपने मौके पर कायम है, जो आपने पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम पर ही अडॉप्ट किया था कि खान साहब को कोई डील या कोई भी ऑफर जो है वो नहीं ऐसी जो है वो दी गई बाज़ाब्ता तौर पर। बिल्कुल नहीं। और असीरान के साथ जो सलूक होगा वही सलूक इमरान खान साहब के साथ होना चाहिए। जमानतें सबको मिलनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि बुशरा बीबी के हवाले से आजकल फिर कुछ खबरें गर्म हैं कि वो जो लीगल मामला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें काफ़ी ज़्यादा लीगल टीम को लेके रिकॉन्स्टिट्यूट करने के हवाले से वो कुछ अपना रोल प्ले कर रही है, कुछ मीटिंग्स वगैरह कर रही है। लायर्स फोरम के हवाले से, इंसाफ लायर्स फोरम के हवाले से भी वो आजकल काफ़ी मुतहर्रिक है, मुलाकातें वगैरह कर रही हैं, डायरेक्शंस वगैरह दे रही हैं। तो काजी अनवर साहब से भी उनकी कोई मुलाकात वगैरह हुई है। ये क्या चल रहा है सर, आप हैं इस बारे में बाखबर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ये भी बिल्कुल, देखिए कोई छोटी सी बात होती है उसको बढ़ावा दे दिया जाता है। काजी अनवर साहब अगर उनको मिले हैं तो एक मुलाकात है ये, इसका ये मतलब नहीं कि वह बाज़ाब्ता तौर पे इंसाफ लॉयर्स फोरम में कोई रोल अदा कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काजी अनवर साहब खैबर पख्तूनख्वा ILF के सदर हैं, उन्होंने एक फ़ैसला किया, उस फैसले पर अमल होना चाहिए था, अमल उस पर हुआ। अगर बीच में कोई गलत फहमी पैदा हुई थी किसी हवाले से तो उस गलत फहमी को दूर कर दिया गया। कल मैंने भी ट्वीट की जिसमें काजी अनवर साहब का एक मरासला सामने आया था, उसकी मैंने तौसीक की। तो ये मामलात बिल्कुल हमारी सतह पे चल रहे हैं। मदर पार्टी और जो हमारे साथ हमारी एक जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है ILF, ये मामलात हमारी सतह पे ही तय होंगे। अच्छा सलमान साहब, चूंकि आज 4 जनवरी हो गई है, वो जो डेडलाइन खान साहब ने दे रखी है 31 जनवरी की, वही डेडलाइन आपकी तरफ से पक्की है कि तब तक मामलात को वाइंड अप कर लिया जाए? अगर नहीं करते तो फिर मामलात किसी और तरफ जाएंगे, फिर से एजिटेशन की तरफ या किसी और तरफ, या ये डेट एक्सटेंड हो सकती है जो आपने खान साहब की तरफ से डेडलाइन सामने आई है 31 जनवरी की? जी, मुझे ये डेडलाइन एक्सटेंड होती नज़र नहीं आती। बिल्कुल यही है, यही हतमी तारीख है। देखिए उस वक्त हालात क्या होते हैं, मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती इसमें तौसीक की। अगर आज से लेकर 31 जनवरी तक हम मामला तय नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ 2 माह और भी बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। ये मामला नीयत का है। नीयत अगर है मामलात को आगे बढ़ाने की तो ये वक्त बहुत है। सर, पहले 12 दिनों के अंदर तो इरफान सदीकी साहब की बकौल हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। तो आगे आपको लग रहा है कि अगले 26 दिनों के अंदर पेशरफ्त इतनी हो जाएगी कि मामलात आपके वाइंड अप हो जाएंगे? और आप जब कह रहे हैं कि आगे नहीं जाएगी 31 से, तो फिर प्लान बी क्या है आपके पास? लाएमल क्या मुतबादिल, फिर क्या करेंगे? देखिए बाकी तो फिर कारे जहाँ दराज है ना, हम जो भी करेंगे फिर ज़ाहिर है गुफ्तगू तो नहीं हो रही होगी। फिर हम अपने फ़ैसले करेंगे, दूसरा फरीक अपने फ़ैसले करेगा। मैं समझता हूँ वक्त बहुत है, वक्त की किल्लत का किसी को गिला नहीं होना चाहिए, ये कोई मसला नहीं। अच्छा, ज़ाहिर है हुकूमत अगर आपके मुतालबात मान लेती है तो आप हुकूमत को क्या दे सकते हैं? ज़ाहिर है गिव एंड टेक तो होता है जब भी मुज़ाकरात, जब बातचीत होती है। देखिए इस वक्त इमरान खान साहब ने, हमने कॉल दी हुई है रेमिटेंसेस के हवाले से, आगे सिविल डिसोबीडियंस तक बात जा सकती है। तो ज़ाहिर है वो अमल फिर जो है उसमें तात्तुल पैदा होगा या उसको रोका जा सकता है, बात आगे बढ़ सकती है। इस वक्त तो वो कॉल बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, कल शेर अफजल भरवत साहब ने एक दावा किया था कि खान साहब को डील ऑफर हुई थी, और वो कह रहे हैं नवंबर में भी खान साहब को ऑफर हुई थी कि आपको नथिया गली भी मुंतकिल किया जा सकता है, बनीगाला या पेशावर। थी ऐसी कोई डील खान साहब को? देखिए बहुत से लोग गुफ्तगू करते हैं जिनका किसी अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी की जानिब से कौन बात कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये अब तक आप पे वाज़े होना चाहिए। कोई भी माइक्रोफोन पे खड़ा हो के कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये इस्तेहकाक के पार्टी की जानिब से कोई बयान दिया जाए या जो वाक़यात हैं उनका इजहार किया जाए, ये हर एक को हासिल नहीं है। लोग अपनी राय दे सकते हैं, दे लें, लेकिन आपको उस राय को इसी तनाजुर में देखना तो कल जो शेर अफजल भरवत साहब ने दावा किया, आप बतौर सेक्रेटरी जनरल उसे डिसऑन करते हैं? जी, मैंने यही कहा कि ये इस्तेहकाक कम लोगों को हासिल है कि वो पार्टी की तरफ से कोई बात कर सके। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।